सुभाषिष भैया बहनों, पार्ट तीन चल रहा था, उसका पेज नंबर 15 तक पहले वीडियो में पढ़ा चुका मैं। 15 के आगे अपन चलेंगे। आज पेज नंबर 16 से आपकी बुक निकाल लें और मेरे साथ पढ़े। वरना उतार कर बहुत मारूंगा, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। जब वो कार्निस के ऊपर जो अंडे पड़े हुए थे उनको देखने के लिए केशव ऊपर चढ़ा हुआ था। नीचे टेबल को कौन पकड़ी हुई थी? श्यामा, उसकी बहन। तो हाथ इधर उधर हिल जाते थे तो वो इधर उधर हिलते ही उसको डांटता था श्यामा को कि बहुत बुरा मारूंगा नीचे उतर करके अगर इसको हिलाई तो। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसला उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया? यानी केशव उस कार्निस पे हाथ लगाते चिड़िया उड़ गई और उसके 3 अंडे उनको दिखाई दिए। और वो घोंसले जो पेड़ों पर देखे थे वो घोंसले नज़र नहीं आए, तिनके नज़र आए उनके नीचे। केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। केशव ने श्यामा से कहा कि अभी 3 ही बच्चे अंडे हैं, बच्चे नहीं निकले। श्यामा, ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चितड़े ले आओ, नीचे बिछा दूँ। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े, पहले आप है ना जो इसके नीचे बिछाने के लिए लेके आए, फिर बताऊंगा। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तरह तय करके उसने एक गद्दी बनाई। उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। यानी वो 3 अंडे थे, वो एक कपड़ा लाई फटा पुराना, उसकी गद्दी बना करके उन अंडों को उस पर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूँ। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतराओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना पानी की प्याली ले आ, मैं उतराऊं तो तुझे दिखा दूंगा। जाओ दाना पानी की वो कटोरी लेके आओ और वहाँ रख दूंगा, फिर मैं उतरने के बाद तेरे को भी दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतराया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। अरे भैया, अब मेरे को भी तो दिखाओ आप, हैं? मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हो आप? तो वो उसको कह रहा है, केशव तू गिर पड़ेगी। अरे बहन, गिर जाओगी। श्यामा ने, गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। नहीं गिरूंगी भैया, आप नीचे से पकड़ लेना जैसे मैं आपको पकड़ी थी। केशव, न भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने चढ़ाया था। क्या करेगी देख कर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। यानी तू चढ़ करके क्या करेगी? अगर गिर जाएगी तो अम्मा मारेगी, हैं? तो बच्चे निकलेंगे तो फिर बाद में देख लेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कहानी सुन पाती थी, बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। चौकी जहाँ से स्नान घर से लाई थी वहाँ पर रख दिया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूँगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। यानी अगर मेरे को नहीं दिखाए तो मैं अम्मा को बोलूँगी। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? श्यामा केशव को कह रही है कि मुझे क्यों नहीं दिखाया, मैं तो अम्मा को बोलूँगी। और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। अरे तू पागल हो रही है क्या? अगर तू गिर जाती तो तेरे 4 सिर हो जाते, फूट जाता सिर। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को नहीं निकलना। किसने किवाड़ खोला? अरे आप कैसे निकल आए? मकान से कैसे बाहर निकल गए? मैंने मना करा था दोनों को, आप दोनों बाहर कैसे निकल गए? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। श्यामा को पता था, लेकिन श्यामा ने मना कर दिया। इससे अब आपको उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से? इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज़ लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। यानी माँ उनको सुला देती है, हवा करते करते नींद आ जाती है उनको। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। 4 बजे जब नींद उठी तो वो तुरंत दौड़ी हुई आई
और आते ही कार्निस के ऊपर देखी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अंडे तो नीचे गिर गए, तो वो नीचे पड़े हैं और बच्चे उनमें से निकल करके उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनमें कोई छूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है, यानी सफ़ेद सफ़ेद सा जो अंडों का फूट जाते हैं वो पानी निकलता है, वो निकल रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? श्यामा ने कहा, भैया बच्चे कहाँ गए इनमें से? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। अरे कैसी बात कर रही है, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में, गुस्से में आके कहा, तेरे सर में गए। और कहाँ गए? माथा खा रही है बिना फालतू, देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते, वही तो बच्चे बनते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? माँ एक डंडा लेकर आई, अच्छी तुम्हारी धुनाई बनाऊंगी, क्या कर रहे हो वहाँ पे धूप में? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अरे आप दोनों मिलकर के अंडों को छुए होंगे, इसलिए गिर गए ये। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। श्यामा को भी गुस्सा आ रहा था कि मेरे को नहीं दिखाया ना तूने अंडों, अब मैं पिटवाऊंगी तेरे को। उसने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था। अम्मा जी मैंने कुछ नहीं किया, भैया ने मुझे अंडे दिखाए नहीं और यही छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव बिग्गी बिल्ली बनना खड़ा है? माँ तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ पूछ रही है कि तू कार्नेश्वर कैसे पहुँचा, बता। श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े। अम्मा जी, केशव तो स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा कि ये जो श्यामा है ये स्टूल पकड़ रखी थी, मैं कार्नेश्वर चढ़ गया। माँ तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं? अम्मा जी, माँ और क्या करती है? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। अरे पाप इसको ही लगेगा, केशव को ही। हाय हाय, 3 जानें ले ली दुष्ट ने, 3 जान ले ली इसने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर अंडों को गद्दी पर रख दिया था, गद्दी जरूर बिछाई थी मैंने उसकी। भाई कई वो है ना चिथड़े बिछे हुए थे, उसको गद्दी को पलट के 3 पलटे करके उस बिछाया था, अंडों को ऊपर रखा था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर न दिखाई दी। इस पाठ के लेखक का नाम है प्रेमचंद। ये आपको पुनः पढ़ना है और पढ़ करके अच्छी तरह समझना है। कल के वीडियो में प्रश्नोत्तर करवाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।